स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ विद मन्नू में। अपन बेसिक मैथ एंड लॉगरिथमिक की ये नई सीरीज स्टार्ट की है IIT जेई के लिए, जिसके लिए अपने पास ये लेक्चर नंबर 7 रहने वाला है। अपन बेसिक मैथ को बहुत ही डीपली पढ़ रहे हैं, यानी कि बेसिक मैथ आपको कंप्लीटली अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग रहता है तो अपन बाकी चीज़ों को अच्छी तरीके से हैंडल कर पाते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक मैथ को अपन काफी डीपली पढ़ने वाले हैं, तो ये उसका 7th नंबर लेक्चर होने वाला है। तो देखिए 7th नंबर लेक्चर में अपन देखने वाले हैं फैक्टर थ्योरम कि फैक्टर थ्योरम होती क्या है। देखो फैक्टर थ्योरम क्या होती है, अगर अपने पास एक पोलिनोमियल गिवन है इस तरीके से अपने पास एक पोलिनोमियल गिवन है, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6। तो 10th क्लास में अपन ने सीखा है कि इसके अपन दो रूट फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, दो रूट फाइंड करते हैं। तो इसके रूट क्या हो गए, x-2 और x-3। ये इसके दो रूट हो गए। ठीक है, तो अगर यहां मैं x दोनों रूट को जीरो के इक्वल करूं और जो मेरे को वैल्यू मिले उसे अगर मैं इस पोलिनोमियल में x की जगह पुट करता हूं, तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू मेरी जीरो के इक्वल आएगी। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, फैक्टर थ्योरम ये बोलती है कि इफ एफ एक्स इज द पोलिनोमियल ऑफ एट लीस्ट डिग्री वन। अगर एट जैसे ये 2 डिग्री का पोलिनोमियल है, समझ रहे हो ना, यहाँ पे देखो x की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये 2 डिग्री का पोलिनोमियल है। तो फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज द पोलिनोमियल ऑफ एट लीस्ट डिग्री वन एंड एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। अगर एक्स माइनस ए से अगर अपन एफ ऑफ एक्स को डिवाइड करते हैं, देन एक्स माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। यानी कि अपन ये चेक करना चाहिए कि एक्स माइनस ए है वो क्या इस पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स का एक फैक्टर है या नहीं। तो अपन कैसे चेक कर सकते हैं, अपन इस x की जगह यहां से देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अपने पास x माइनस ए, ये लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसे जीरो के इक्वल करूं तो यहां से मेरे को क्या मिल गया, a मिल गया। तो जो मेरे पास a मिला ना यहां से, अगर इस a को मैं पोलिनोमियल में x की जगह पुट कर दूं तो वो मेरा अगर जीरो के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब x माइनस ए है वो इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है, ये मेरे को पता चल जाएगा। ठीक है, फैक्टर थ्योरम यही बोलती है। तो चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अपन देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 3x² प्लस 4x-12 है। ये अपने पास एक पोलिनोमियल है, तो आपको प्रूव करना है कि x माइनस थ्री इज द फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये x माइनस थ्री है, वो इसका एक फैक्टर है। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे x माइनस थ्री है ये फैक्टर है या नहीं, ये चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसे जीरो के इक्वल करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू थ्री, मेरे को ये मिल गया है यहाँ से। तो क्या होती है फैक्टर थ्योरम, क्या बोलती है, देखिए फैक्टर थ्योरम ये बोलती है कि जो a मिला है ना आपको, उसे अगर आप उस पोलिनोमियल में पुट करो तो वो जीरो के इक्वल बन जाना चाहिए। अगर वो जीरो के इक्वल बन जाता है, इसका मतलब ये हो गया कि ये इसका एक फैक्टर है। इस तरीके से अपन पता लगा सकते हैं। तो चलिए पुट कर देते हैं इसका मतलब। तो देखो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं सबसे पहले। एफ ऑफ एक्स है अपने पास एक्स की पावर 3 माइनस 3x² प्लस 4x-12 है, ये है। तो देखो x की जगह 3 यानी एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू जीरो बनना चाहिए। तो देखो 3 की पावर 3 27 माइनस यहाँ से देखो 3 स्क्वेयर यानी कि 9, 9 इंटू 3 27 प्लस 4 इंटू 3 12 है, और यहाँ से माइनस का 12 है। तो बताओ एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से, 23 माइनस 23 जीरो, और 12 है माइनस 12 है, ये कट जाएंगे आपस में, यानी ये किसके इक्वल आ गए, जीरो के इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस थ्री, सो x-3 इज ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स का एक फैक्टर है x-3। अब इसके दो फैक्टर और आएंगे, वो फैक्टर अपने को नहीं पता, लेकिन अपने फैक्टर थ्योरम से ये बता सकते हैं कि जो फैक्टर आपने लिखा है वो क्या इस पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। ठीक है, इस तरीके से अपन पता लगा सकते हैं। चलिए इस पे बेस्ड और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन आपके सामने क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को डीपली समझिए। क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी।
ए एंड बी की आपको वैल्यू फाइंड करना है। कब? जब x प्लस 2 एंड x माइनस 1 आर द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। यानी कि इस पोलिनोमियल के ये दोनों फैक्टर हैं, ये बोल रहा है कि फैक्टर हैं। इसका मतलब अगर अपन यहां से x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 यानी x की वैल्यू अगर मैं माइनस का 2 पुट करूं, ठीक है, तब मेरे पास ये पोलिनोमियल 0 बन जाएगा। और एक अगर मैं x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 यानी कि x की वैल्यू अगर 1 पुट करूं तो ये मेरा पोलिनोमियल 0 बन जाएगा। ये मेरे को ये इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो चलिए फिर, यानी कि क्या हो जाएगा, f ऑफ माइनस 2 है वो मेरा 0 बनेगा। चलिए देख लेते हैं, यहां से पुट कर देते हैं। तो देखो पुट करेंगे, इसका मतलब ये क्या हो गया, माइनस 2 की पावर 3 यानी कि माइनस का 8 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और यानी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां से तो 9 इंटू 4, 9 इंटू 4 कितना हो गया 36। ये क्या हो गया 36। यहां हो जाएगा अपने पास क्या, माइनस का 4a प्लस का b। यानी यहां से अगर अपन सोल्व करते हैं ये जीरो के इक्वल बनना चाहिए। इसका मतलब अगर ये जीरो के इक्वल होगा, कितना हो गया बताइए, यहां से ये हो गया अपने पास 4a माइनस का b इज इक्वल टू 28। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं। इसी तरीके से f ऑफ 1 है वो 0 है, तो चलिए 1 पुट कर देते हैं। तो 1 यहां से पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। यानी यहां से अपने पास ये हो गया कि 2a प्लस b है वो मेरे पास इक्वल है माइनस का 10। यहां से इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से बताइए, यहां से देखो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से मेरे पास ये दिख रहा है कि 6a इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 18। यानी कि मेरे पास यहां से a इज इक्वल टू आ गया 3, a इज इक्वल टू 3 आ गया। और a इज इक्वल टू 3 को अगर मैं यहां पुट करता हूं a इज इक्वल टू 3 को, तो मेरे पास आ गया, दिख रहा है मेरे को कि b इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा माइनस का 16। इस तरीके से a और b की वैल्यू इजीली अपन फाइंड कर सकते हैं। बताओ, यूज फैक्टर थ्योरम का यूज किया अपन ने और वो जो इन्फॉर्मेशन थी उसी का यूज करके अपन ने a और b की वैल्यू फाइंड कर दी। इसका मतलब क्या हो गया कि आप a की जगह अगर 3 लेते हो और b की जगह माइनस का 16 लेते हो तो ये दोनों है ना इस पोलिनोमियल के फैक्टर होंगे। अगर आपको चेक करना हो तो आप इसे डिवाइड करके भी देख लेना। ठीक है, चलिए फिर आगे और क्वेश्चन करते हैं। आगे और क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है, देन a इज इक्वल टू क्या होगा ये बताइए। यानी मेरे को यहां से ये दिख रहा है कि x माइनस ए इज इक्वल टू 0 यानी a x इज इक्वल टू, अगर मैं इस पोलिनोमियल में a पुट करता हूं, ए पोलिनोमियल में पुट करता हूं, यानी तो मेरे पास f ऑफ a है, इसकी वैल्यू 0 बन जानी चाहिए। तो देखो f ऑफ a यानी यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a की पावर 3 माइनस a स्क्वेयर इंटू a प्लस a प्लस 2। ठीक है, ये मेरे पास हो गए हैं यहां से। तो यहां से ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए, 0 के इक्वल। ये बन रहा है a3 माइनस a3 प्लस a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यानी यहां से मेरे पास ये आ गया कि a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो आपस में कट जाएंगे। और यहां से मेरे पास आ गया a इज इक्वल टू माइनस का 2। बताओ कितना इजी क्वेश्चन था ना। यानी a मेरे पास अगर x माइनस ए है, वो अगर इस पोलिनोमियल का फैक्टर है तो मेरे पास a इज इक्वल टू माइनस का 2 होना चाहिए, तभी ये फैक्टर बनेगा, नहीं बनेगा। इस तरीके से अपन फैक्टर थ्योरम का यूज करके अपन वैल्यूज उस पोलिनोमियल को कंप्लीट भी कर सकते हैं। उस पोलिनोमियल के थ्रू अपन और भी वैल्यूज को फाइंड कर पाते हैं। बताइए यहां तक समझ में आया या नहीं। कोई भी डाउट आ रहा है अगर, तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही है। कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को लिख दीजिए, वहां पे मैं आपको इजीली रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, या फिर क्वेश्चन अगर आपका बड़ा होगा उसका आंसर तो मैं नेक्स्ट जब भी लेक्चर अपलोड करूंगा उसमें सबसे पहले आपका क्वेश्चन पिक करूंगा और उसका आंसर दूंगा।
ठीक है, चलिए फिर आगे और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक पोलिनोमियल लिखा हुआ है, इज डिवाइडेड बाई 2x-1, देन ए इज इक्वल टू क्या होगा? ये क्या बोल रहा है कि, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, ये बोल रहा है कि डिवाइडेड बाय दिस, यानी ये इसको अगर अपन डिवाइड करते हैं, अगर इससे अपन डिवाइड करते हैं इसको कंप्लीट, ये डिवाइड डिविजिबल बाई, यानी कि ये इससे डिवाइड हो रहा है, ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तभी तो लिख रहा है ना डिविजिबल, कि ये डिविजिबल है इससे, यानी कि फैक्टर भी, देखो किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या होता है, उस फैक्टर से वो कंप्लीट पॉलिनोमियल डिविजिबल हो जाता है, यही होता है ना। तो इसका मतलब यहां से देखो क्या हो जाएगा, यहां से अपने को एक ही वैल्यू बतानी होगी, तो फिर एक ही वैल्यू क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, लिखने का तरीका बदला है, बात वही है। ठीक है, जो क्वेश्चन ये वाला है सेम क्वेश्चन यही है, बस लिखने का तरीका, क्वेश्चन का पैटर्न बदला है, इसमें वर्ड्स, एक नया वर्ड ऐड किया है, डिविजिबल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी भी पोलिनोमियल का कोई फैक्टर होता है तो वो फैक्टर उससे डिवाइड करता है कंप्लीटली। ठीक है, इसलिए ये बोलना चाह रहा है कि 2x-1 है, वो इस पोलिनोमियल का, इसका मतलब फैक्टर है अगर कंप्लीट डिवाइड करता है। तो यहां से देखो 2x-1 इज इक्वल टू 0, यानी यहां से मेरे पास क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1/2। तो ये बोलना चाह रहा है कि एफ ऑफ 1/2 है वो मेरा 0 बन जाना चाहिए, अगर ये इसे कंप्लीटली डिवाइड करता है तो। या फिर दूसरे वर्ड में आप बोलना चाहो तो इसे इस तरीके से बोल सकते हो कि 2x-1 है वो एफ ऑफ एक्स का एक फैक्टर है, तो आप एक ही वैल्यू बताइए, इस तरीके से बोल सकते हो, दोनों बातों का मतलब एक ही है, वर्ड बदल दिया बस यहाँ से। तो चलिए फिर 1/2 पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 1/2 पुट करेंगे तो 4 × 1/2 माइनस a-1 1/2 प्लस a × 1/2 का स्क्वायर माइनस 6 × 1/2 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से देखिए फिर क्या हो रहा है, ये मेरे पास क्या आ गया यहां से बताइए, ये 1/2 यानी 1/16, और 4 से अगर मैं कट करता हूं तो 1/4। IIT जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, कम से कम स्टेप लिखने की कोशिश किया करो। यहां से हो गया मेरे पास a-1/8 प्लस a/4 माइनस, यहां से मेरे पास आ गया 3 + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहां से इसके बाद यहां से मेरे पास क्या आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है, तो मैं 8 को कॉमन ले लेता हूं, यहां मेरे पास आ गया 2 माइनस a-1। ठीक है, यहां मेरे पास आ गया क्या बताइए, 2a, 2a प्लस का माइनस का 16 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 2 है, 8 इंटू -2 यानी माइनस का 16। तो यानी यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, देखो सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो सिंप्लीफाई करता हूँ यहाँ पे, तो सिंप्लीफाई करने पे मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया कि 3 + a-16 इज इक्वल टू, देखो यहाँ से क्या दिख रहा है, ये मेरे को ये माइनस का a है, चला जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे 2 और 1 3, यानी a-16 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से मेरे पास आ गया a इज इक्वल टू वैल्यू 13, a इज इक्वल टू मेरे पास वैल्यू आ गई 13। तो एक ही वैल्यू अपने को फाइंड करनी थी, बताओ समझ में आया या नहीं, किस तरीके से अपन फैक्टर थ्योरम का यूज करते हैं। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, एक नया वर्ड यूज किया है, डिविजिबल बाय दिस। डिविजिबल बाय दिस मतलब कि एक फैक्टर है, सिंपल से समझ में आ रही है, सिंपल सी लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज बदले इसका मतलब, अब किसी भी भाषा में आप किसी बात को बोलिए, ठीक है, वर्ड आप कोई भी यूज करिए, बात का मतलब वही होता है। ठीक है, अब देखिए यहां से आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड द 3 डिग्री पोलिनोमियल, क्या बोल रहा है कि फाइंड द 3 डिग्री पोलिनोमियल जो सेटिस्फाई करता है इसे। क्या बोल रहा है, देखो इसे ध्यान से समझिए, ये बोल रहा है कि आपको एक 3 डिग्री का पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो 3 डिग्री का पोलिनोमियल कुछ इस फॉर्म में आता है, किस फॉर्म में आएगा कि f ऑफ x इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इस फॉर्म में आएगा, ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है,
इसी तरीके से होगा, यानी 3 डिग्री का पॉलिनोमियल यानी x की हाईएस्ट पावर 3, तो है x की हाईएस्ट पावर 3 होगी, फिर उससे एक कम पावर होगी। अब हो सकता है p इज इक्वल टू 0 आ जाए, या हो सकता है c इज इक्वल टू भी 0 आ जाए, या हो सकता है d इज इक्वल टू भी 0 आ जाए, कुछ भी आ सकता है, लेकिन बनेगा इसी कुछ फॉर्म में। ठीक है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, वो अपन फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, वो अपन इस कंडीशन का यूज करेंगे। तो ये बोल रहा है कि फाइंड 3 डिग्री पोलिनोमियल जो सेटिस्फाई करता है इन कंडीशंस को। ये जो कंडीशंस अपने पास दिख रही है, इस कंडीशन का मतलब क्या है, ये बोलना चाह रहा है कि जब मैं x इज इक्वल टू 1 पुट करूं, तब मेरे पास ये पोलिनोमियल किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो मैं पुट कर देता हूं कि एट x इज इक्वल टू 1, देखो 1 के लिए, यानी कि मेरे पास पोलिनोमियल में मैं क्या करूंगा, x की जगह 1 पुट करूंगा, तब ये मेरे पास 0 के इक्वल हो जाएगा। ये तो बोलना चाह रहा है कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। इसे मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ। इसी तरीके से x इज इक्वल टू किसके लिए, देखिए यहां से x इज इक्वल टू -2 के लिए, अगर -2 भी मैं पुट करता हूं, तब मेरे पास ये पोलिनोमियल है 3 डिग्री का, ये 0 वैल्यू देगा, यहां से ये बोल रहा है। तो मैं कर देता हूं, फिर पुट कर देता हूं, -2 पुट करूंगा यहां से, तो ये आ गया माइनस का 8a प्लस 4b माइनस 2c प्लस d इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूँ। इसी तरीके से सेकेंडरी ये क्या बोल रहा है यहाँ से, कि मैं जब -1 पुट करता हूं, तब ये मेरे पास 28 के इक्वल होता है। तो मैं पुट कर देता हूँ x इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, किसके इक्वल होता है, 28 के इक्वल। तो -1 पुट करूंगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, माइनस का a प्लस बी माइनस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देता हूँ। इसी तरीके से ये बोल रहा है कि 4 इंटू एफ ऑफ 2 है, वो मेरे किसके इक्वल आता है, 28 के। यानी कि मैं पोलिनोमियल में x की जगह 2 पुट करूं और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तब ये मेरे पास 28 के इक्वल आता है। तो बताओ x इज इक्वल टू 2 के लिए मैं फाइंड करता हूं यहां से, तो मेरे पास किसके इक्वल आएगा ये, सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये गलती हो गई, इस तरीके से इस गलती का ध्यान रखना है। ये किसके इक्वल आएगा बताओ, यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस का 1 किसके इक्वल आएगा, बताना जरा, बताना जरा जल्दी से बताओ, किसके इक्वल आएगा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। बताने का मतलब ये नहीं कि मैंने वीडियो अपलोड किया तो आप सोच रहे होंगे कि हम किस तरीके से बताएंगे। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए किसके इक्वल आएगा। ये बोल रहा है कि एफ ऑफ -1 है, वो किसके इक्वल है, 28 के इक्वल। किसके इक्वल है, 28 के। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, 28। इसी तरीके से ये क्या बोल रहा है कि 4 इंटू एफ ऑफ 2 है, वो 28 के इक्वल है। समझ में आ गया यहाँ से। तो यहाँ से देखो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा कि 8a 2 पुट कर रहे हो आप, ठीक है, सिंपल सा 2 पुट कर रहे हो इसके पास की 8a प्लस 4b प्लस 2c प्लस का d इज इक्वल टू 28। या तो यहाँ पे आप 28 कर लीजिए, ठीक है, या तो यहाँ पे 28 कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पे 4 कर दीजिए। दोनों का मतलब एक ही है, समझ रहे हो ना, दोनों का मतलब क्या हो रहा है, एक ही है। या तो यहाँ पे 28 कर दो, या फिर आप लोग यहाँ पे 4 कर दीजिए। इसे इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते, सॉरी 4 नाम दे देता हूँ, 3 तो ऑलरेडी दे दिया अपन ने। इस तरीके से अपने को इक्वेशन बना लेनी थी जो जो अपने पास गिवन था। अब बताओ, अब इन तीन, देखो 4 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है, सोल्व कर सकते हैं अपन, बताओ कर सकते हैं या नहीं। पहले देखो इक्वेशन नंबर 1, देखो इक्वेशन नंबर 1 और 3 को सोल्व करेंगे। तो यहां से मेरे को दिख रहा है कि दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं, दोनों को यहां से, तो मेरे पास 2b प्लस 2d इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसी तरीके से मैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को यूज करूंगा, तब मेरे पास 2 आएंगे। फिर उन दोनों को यूज करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा, मैं लिख देता हूं यहां से, ये आपको टास्क दे रहा हूं, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको कंप्लीट सोल्व करना, ठीक है। सोल्व, देखो इन्हें सोल्व करोगे आप, तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, सोल्व इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4।
ठीक है, यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। नॉर्मल इक्वेशंस दिख रही है, इनको सोल्व करना है। तो यहाँ से मेरे पास a इज इक्वल टू 3 आएगा, मैंने ऑलरेडी कर लिया है ये। b इज इक्वल टू 4 आएगा, c इज इक्वल टू माइनस का 5 आएगा, और d इज इक्वल टू यहाँ से माइनस का 2 आएगा। अगर a b c d की वैल्यू मैंने फाइंड कर दी तो यहाँ से मैं इजीली बताओ पोलिनोमियल लिख सकता हूँ, यानी तो मेरे पास f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 3 यानी 3x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वेयर प्लस यहाँ से मेरे पास आ गया, सॉरी प्लस नहीं माइनस का 5 है ना, यानी ये मेरे पास आ गया, 1 सेकेंड, माइनस का 5 माइनस का 5x प्लस का 2 माइनस का 2, यानी फाइनल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि मेरे पास आ गया f ऑफ x इज इक्वल टू 3x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वेयर माइनस 5x माइनस का 2। ये मेरे पास पोलिनोमियल आ गया 3 डिग्री का, जो मेरे से पूछा गया था, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कैसे चेक करोगे, आप 1 पुट करके देख लीजिए ना, सबसे इजी। सबसे पहले 1 पुट कर लीजिए, यहाँ से 3 प्लस 4 कितना हो गया 7, और यहाँ से -5 और -2 7, यानी सेटिस्फाई कर रहा है ना इस कंडीशन को। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला, इन सब कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला पोलिनोमियल आपके पास ये होगा। इस तरीके से आप पोलिनोमियल को फाइंड कर सकते हो। ये इसकी जो कैलकुलेशन है ए बी सी डी फाइंड करना, वो मैं आपके लिए टास्क दे रहा हूँ, होमवर्क। आज के लिए अपन इस लेक्चर में इतना ही रखने वाले। थैंक यू एवरीवन, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में।